Hello dear students, I hope you all are safe and happy at your home with your family. In this particular video, we will be discuss about the returns to scale, the meaning, type and diagram. First of all, we have to know about the meaning or introductory knowledge about it. So return to scale means what will happen if we increases the scale of production. Scale of production simply means is size of production or level of output. The returns to scale refers to the behavior of production for returns when all productive factors are increased or decreased simultaneously in the same ratio at a same time. Means what will happen if we increase all the productive factors in a time in a same direction, means increased or decreased simultaneously. इसका सब सिंपल सा मतलब क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हम बहुत सारे फैक्टर्स यूज करते हैं. शॉर्ट रन में हम जो है एक फैक्टर्स को वेरिएबल लेके चलते हैं, वेरिएबल मान के चलते हैं और बाकी को हम कांस्टेंट मानते हैं. रिटर्न टू स्केल के केस में ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है और इसमें क्या है कि हम सारे फैक्टर्स को ही वेरिएबल रखते हैं. मतलब ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर, वी कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स. तो लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है ये और इसमें हम सारे फैक्टर्स को अगर चेंज करें एक साथ, मीन्स अगर लैंड भी हम चेंज करें, लेबर भी हम चेंज करें, कैपिटल भी हम चेंज करें और जो बाकी फैक्टर्स है उनको भी हम एक साथ चेंज करें, वो भी सेम डायरेक्शन में. मतलब ये तो हम सबको घटाएं, ये सबको बढ़ाएं, तो उसको बोलेंगे. तो उस केस में उसका बिहेवियर कैसा होगा प्रोडक्शन का, ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसको रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं. आप इसका सिंपल सा मतलब निकाल सकते हैं. रिटर्न्स टू स्केल मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. In this, what we do, we analyze the effect of doubling, trebling and quadrupling of all the inputs on output of the product or crop. हम इसमें देखते हैं कि हम सारे इनपुट्स को अगर हम जस्ट डबल कर देते हैं या जस्ट ट्रिपल कर देते हैं या हम 4 गुना कर देते हैं तो उसका आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा. मीन्स आउटपुट बढ़ेगा या घटेगा. अगर बढ़ेगा तो किस तरह से बढ़ेगा वो हम डिस्कस करते हैं रिटर्न्स टू स्केल में. तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज रिटर्न टू स्केल, मीन्स इट डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स टू लॉन्ग रन रिटर्न्स एज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन वी इंक्रीजेस. जब हम लॉन्ग टर्म में सारे प्रोडक्टिव चीज को एक साथ सेम डायरेक्शन में चेंज करते हैं तो उसका प्रोडक्शन पे या आउटपुट पे कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना इफेक्ट होगा, यही जो है बताता है रिटर्न्स टू स्केल. अब हम टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की बात करें तो ये 3 तरह का रिटर्न्स, जब हम सारे फैक्टर्स को एक साथ बढ़ाते हैं सेम प्रोपोर्शन में तो उसमें 3 तरह का रिटर्न्स हमको मिलता है. जो रिटर्न्स टू स्केल है या जो रिटर्न्स टू चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 प्रकार का होगा. पहला होगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरा होगा कांस्टेंट रिटर्न्स, तीसरा होगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स.
returns to scale increases because the increase in total output is more than the proportional to increase in all the inputs. इंक्रीजिंग रिटर्न कब होगा? जब आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से हमको आउटपुट जो है इनपुट में चेंज होने की अपेक्षा ज़्यादा मिलेगा. सपोज दैट फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे जो ओल्ड इनपुट्स थे उनको हमने जस्ट डबल कर दिया, जस्ट डबल इन क्वांटिटी हमने कर दिया, तो जो हमारा आउटपुट पे चेंज होगा वो डबल से भी ज़्यादा आएगा. सपोज दैट हमने जो है हमारा लैंड, लेबर और कैपिटल को डबल कर दिया, दुगुना कर दिया, तो जो रिटर्न आएगा वो हमको तिगुना आ सकता है, चौगुना आ सकता है. मीन्स मोर देन डबल वो आया हमको मिलेगा, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न. मीन्स जो मार्जिनल रिटर्न्स मिलेगा यहाँ पे. इंक्रीज रिटर्न्स को अगर हम इस तरह से समझे कि जो मार्जिनल रिटर्न्स आएगा वो हमारा बढ़ता हुआ आएगा, इंक्रीजिंग रेट से हमको मिलेगा. नेक्स्ट क्या है? कांस्टेंट रिटर्न्स. कांस्टेंट रिटर्न का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने अपने प्रोडक्शन में इनपुट्स को जस्ट डबल किया तो आपको आउटपुट भी जस्ट डबल मिलेगा, जो प्रेजेंट लेवल में था उसका जस्ट डबल मिलेगा, उससे कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. और डिक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है? ये डिमिनिशिंग होता है. इसमें जो रिटर्न्स होता है मतलब आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिशिंग इन रिटर्न होगा, डिमिनिशिंग इन नेचर होगा. जैसे आप ऑल द इनपुट्स में जस्ट डबल किया आपने, लेकिन जो आपको आउटपुट में चेंज होगा वो डबल से कम होगा. इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं. लुक एट दिस टेबल. इसमें हमने राइस का एग्जांपल लिया और यहाँ पे हमने आउटपुट के तौर पे लेबर एंड लैंड को ले रखा है. अब इसी को हम अगर ग्राफ की सहायता से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो रिटर्न्स टू स्केल है वो दो प्रकार का होता है. देखिए हमने पहले कहा था कि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न होगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर डिक्रीजिंग होगा. तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट का आपको ये बात यहाँ पे बता रहा है कि जैसे जैसे आपका क्या नाम से प्रोडक्शन बढ़ेगा इनिशियल स्टेज में और फिर आपका कांस्टेंट होगा और फिर आपका डिमिनिशिंग होगा. तो ये जो है यहाँ पे इस तरह का आपका ऐसा ग्राफ बनेगा. तो एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है कि रिटर्न्स टू स्केल जो है क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है. तो दिस इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. अब इसमें जो है इंक्रीजिंग रिटर्न बोल देते कि फर्स्ट हमको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है. वो इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिलता है? उसके कुछ रीजन है. वो मिलता है ड्यू टू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. आप इस तरह से देख सकते हैं. इकोनॉमी स्केल आपको एफिशिएंट प्रोडक्शन से मिल सकता है. इन समराइज वे में देखें तो रिडक्शन इन प्रमोशनल कॉस्ट में मिल सकता है कि आपने जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो कम कर दिया. स्प्रेड रिस्क, आपने कुछ रिस्क को जो है स्प्रेड कर दिया, मीन्स शेयर कर लिया, आपने बीमा ले लिया, डिफरेंट टाइप की जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो ले लिया आपने. आपको जो है अब लोन जो है आपको सस्ता मिल रहा है. रिडक्शन इन लॉजिस्टिक कॉस्ट, आप जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो आप सप्लाई करें तो वो आपको सस्ता हो रहा है और आप बल्क में परचेज कर रहे हैं. इसके अलावा बहुत सारे वे हो सकते हैं जिससे आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलता है. अब बात करते हैं डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल. आज हमने सिर्फ पढ़ा रिटर्न्स टू स्केल, लेकिन अब रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है? रिटर्न्स टू फैक्टर कुछ नहीं होता है, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. सेम थिंग इज द रिटर्न्स टू फैक्टर. उसमें हम क्या देखते थे? रिटर्न्स टू फैक्टर आप अभी समझ जाएंगे. जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स है, उसमें हम क्या देखते थे
कि उसमें हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी करते थे कि एक इनपुट को हम वेरिएबल रखते थे और बाकी को हम कांस्टेंट रखते थे। मतलब फैक्टर वहाँ पे क्या होता था, एक ही फैक्टर होता है जिसके बारे में हमको देखना है कि उससे हमको रिटर्न कैसा मिल रहा है। रिटर्न्स टू फैक्टर मीन्स रिटर्न्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फैक्टर दैट इज वेरिएबल इनपुट, उसको वेरी करने से हमको क्या रिटर्न मिलता है, ये चीज हम उसमें देखते थे। तो वो क्या था, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन था वो। तो रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल में डिफरेंस क्या हुआ कि रिटर्न्स टू फैक्टर इज अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वाइल रिटर्न टू स्केल इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें हम सारे फैक्टर्स को वेरी करवाते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ कि वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट जो है आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। रिटर्न टू फैक्टर्स क्या बताता था, द बिहेवियर ऑफ आउटपुट व्हेन वन फैक्टर वेरिड इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में या प्रोडक्शन प्रोसेस में जब हम एक फैक्टर को चेंज करते हैं तो टोटल आउटपुट में क्या चेंज होता है, इस बात को बताता है रिटर्न टू फैक्टर। जबकि रिटर्न टू स्केल क्या बताता है, द बिहेवियर ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल फैक्टर्स वेरिड एट अ टाइम और सिमुलटेनियसली। एक साथ हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर देते हैं तब आपका आउटपुट पे क्या प्रभाव होता है। रिटर्न्स टू फैक्टर्स में हम एक चीज और करते थे कि वहां पे हम कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते, फिक्स्ड मानते थे और एक फैक्टर को हम वेरी करते थे। जबकि रिटर्न्स टू स्केल में क्या करते हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन चेंज इन क्वांटिटी, उनको सबको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता है। दूसरा, जो हम रिटर्न्स टू फैक्टर्स में जो है हम चेंज करते थे, वहां पे हम एक फैक्टर में चेंज करते थे तो वो चेंज जो है कोई जरूरी नहीं सेम प्रोपोर्शन में हो, या अदर फैक्टर्स में भी हम चेंज करते थे वो सेम प्रोपोर्शन में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पे क्या है, आपको सेम प्रोपोर्शन में सेम डायरेक्शन में चेंज करना पड़ेगा। जबकि जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सारे इनपुट को डबल कर दिया और ट्रिपलिंग कर दिया, उसका मतलब 3 गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया। लेकिन रिटर्न्स टू फैक्टर्स में क्या करते थे अपन, वहां पे हम एक फैक्टर्स को बढ़ाएंगे तो जरूरी नहीं दूसरे फैक्टर को भी बढ़ाएं, ठीक है। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, प्रोपोर्शन अमंग फैक्टर्स वेरी कर सकता था वहां पे। और वहां पे जो हमको रिटर्न्स मिलते थे वो इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता था, आपने देखा होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न मिलता था और नेगेटिव रिटर्न्स मिलता था। आप समझिए कि जो प्रोडक्शन फंक्शन में हमारा 3 कर्व होते हैं, टोटल प्रोडक्ट कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व और एवरेज प्रोडक्ट कर्व है। तो वहां पे जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व था, जो आपको रिटर्न्स को शो करता है, वो पहले इंक्रीज होता था, फिर डिक्रीज होगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी के प्रोपोर्शन में आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वहां पे बढ़ता था। लेकिन यहां पे क्या होता है, रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, द मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीज देन कांस्टेंट देन डिक्रीज, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहां पे जब आपका रिटर्न्स जो है वो इस तरह से हमको इसमें मिलता है। और रिटर्न्स टू फैक्टर में जो ऑप्टिमम आउटपुट होता था वो क्या होता था, द रिजल्ट ऑफ बेस्ट प्रोपोर्शन इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। वहां पे कुछ फैक्टर हमने फिक्स रखा था और कुछ फैक्टर वेरिएबल रखा था, मतलब एक वेरिएबल रखा था। तो उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन जो होता था ना, जिसको हम ऑप्टिमम आउटपुट बोलते हैं, ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल रिसोर्सेज से आपको वहां पे ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिलता था या ऑप्टिमम आउटपुट मिलता था। लेकिन यहाँ क्या कब मिलता है ऑप्टिमम आउटपुट, व्हेन दिस इज द रिजल्ट ऑफ ऑप्टिमम साइज ऑफ प्लांट और बेस्ट स्केल ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे आज जो आपका प्रोडक्शन का स्केल है, प्रोडक्शन का जो साइज है, वो ऑप्टिमम होना चाहिए, मतलब वो उस लेवल पे होना चाहिए जहां पे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम हो। तो ऑप्टिमम आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ
optimum size of plant or best scale of economies. So this is the basic difference between factors and scale, or we can say returns to factor or returns to scale. Thank you guys, thank you for watching and thank you for being with me.